नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महिला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 1 से, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशी सुदेश ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। हवन यज्ञ कर जो कार्य उद्घाटन है वो किया गया और उसके बाद अब चुनावी प्रचार है उस पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेसी प्रत्याशी मेयर पद के जो कि मनोज वधवा है वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के वार्ड नंबर 1 से दिखा रहे हैं, जहां पर आज से वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार है वो जोरों से चलाया जाएगा। और आज यहां पर हवन यज्ञ कर कार्यालय का उद्घाटन है वो किया गया। लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता है वो यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और हवन यज्ञ कर शुरुआत है चुनावी प्रचार की आज यहां से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के वार्ड नंबर 1 से, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशी सुदेश की तरफ से नॉमिनेशन भरने के बाद आज अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, और जिस पर कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा यहाँ पर पहुंचे हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था, जो चुनाव प्रचार है वो शुरुआत करे वार्ड नंबर 1 में, कैसे देखते हैं, किस प्रकार से जो चुनाव है किस रुक जाएगा? देखिए, आज प्रो हरियाणा न्यूज़ प्रो करनाल न्यूज़ का और विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारे भाई अंकित जी के माता जी यहाँ वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी से जो हमारी प्रत्याशी हैं उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन का अवसर था, जिसमें आज से, क्योंकि कल शाम ही सिंबल मिले हैं और जो चुनाव की शुरुआत होनी है, आज हवन यज्ञ करके आज चुनाव की शुरुआत करने का काम हम करेंगे। और मैं आंटी जी को और अंकित भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, ये भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जितवाकर हमारे हाउस का सदस्य बनाने का काम करें, ताकि जब हम हाउस की मीटिंग के अंदर वार्ड नंबर 1 की समस्याओं के बारे में बात करें, हमें ऐसा मजबूती पहले से हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में काम कर सकें। मनोज जी, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 से 2 से आपको मजबूत कंधे मिले हैं, तो और शुरुआत है निगम की वो यहीं से होती है। अंकित भाई साथ खड़े हैं, विकास भाई साथ खड़े हैं, किस प्रकार से चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे? देखिए, हमारे जो योद्धा हैं दोनों रण में उतरे हैं और पूरी मजबूती से उतरे हैं। इनके ऊपर इतना प्रेशर आया है, लेकिन देखिए, बहुत सारे 1-2 लोग जो आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे टूटे भी हैं, लेकिन हमारे ये योद्धा पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और चुनाव लड़ने का प्रण कर चुके हैं। और निश्चित तौर पे करनाल की जनता, वार्ड नंबर 1 की जनता, मेरे इन दोनों भाइयों को, वार्ड नंबर 2 की जनता विकास को निश्चित तौर पे जितवाएगी, क्योंकि इनको पता है जो व्यक्ति मजबूत है वही अपनी आवाज़ उठा सकता है और वही लोगों के काम करवा सकता है। आपको याद होगा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है विकास जी, 2013 से 18 तक 2-3 MC हुआ करते थे पूरे 20 के 20 वार्डों में। उसमें 3 MC हुआ करते थे। बाघ सिंह वार्ड नंबर 1 से थे, वार्ड नंबर 2 से बलविंदर सिंह था और वार्ड नंबर 10 से था मनोज वधवा, या थोड़ा बहुत वार्ड नंबर 14 से जो थे, हाँ, वो ये 4 आदमी अपने आवाज़ उठाया करते थे वार्ड की। धुआंधार बैटिंग किया करते थे। आप उन रिकॉर्डिंग को निकालोगे ना तो छाए यही 4 आदमी रहते थे। और इन भाइयों के सहयोग से पूरे करनाल के अंदर जितनी डेवलपमेंट उस समय की थी, लोग कहा करते थे, बाहर से जो लोग आया करते थे करनाल में, कि करनाल की दशा और दुशा को सुधारने का काम किया है। और पिछले 5 साल के अंदर जिस दिन से ये मेयर आई है, इस मेयर के पति ने, और मेयर तो खैर कठपुतली है, मेयर के पति ने जितने बड़े बड़े घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं, आज करनाल की जनता को ये जब पता चला है ना कि 1500 करोड़ रुपए में से लगभग 80% का घोटाला ही हो गया है, करनाल का विकास नहीं हुआ, उनका व्यक्तिगत विकास हो गया है, तो करनाल की जनता ये मन बना चुकी है
कि अब इन घोटालेबाजों, इन भ्रष्टाचारियों को दोबारा से सत्ता में नहीं लाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कांग्रेसी प्रत्याशी थे मनोज वधवा, पूर्व जो एमएलए हैं राकेश काम्बोज। सर, आपकी ड्यूटी लगी है, कितने जोरों शोरों से चुनाव लड़ने का तैयारियां? बिल्कुल लगातार 2 तारीख तक हम रहेंगे 1 और 2 वार्ड में, 20 वार्ड में, और हमारे एमसी जीतेंगे और वधवा जी भी जीतेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, लोगों में सहानुभूति भी है और रिस्पॉन्स लोगों में अच्छा मिल रहा है। दबाव आ रहा होगा कहीं ना कहीं? हमारे पर क्या दबाव है? पार्षदों पे तो आ रहा है। हाँ, इन पे जरूर आ रहा है। तो डटेंगे साथ? हाँ बिल्कुल साथ है, लगेंगे साथ में। अपने कभी दबाव माने नहीं किसी का। तो आपकी ड्यूटी कौन कौन से वार्ड में हम तो भगवान के दबाव से डरते हैं। कौन कौन से वार्ड में ना लगे? 1-2 वार्ड में रहेंगे जी हम। दोनों यहीं पे रहेंगे हाँ जी। और डॉक्टर साहब भी साथ रहेंगे? वो तो मैं तो रहूँगा जी। हाँ, मतलब मजबूती से लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। विकास काम्बोज है वार्ड नंबर 2 से, किस प्रकार से आपके साथी हैं जो अंकित जी, उनकी माता ने भरा है यहाँ से, आप दोनों का भाईचारा भी है, दोस्ती भी है, किस प्रकार से? लड़ेंगे, जीतेंगे। वहाँ भी यही कहा था, सपनों सा खूबसूरत करनाल को बनाएंगे, सपनों सा खूबसूरत करनाल को और वार्ड को बनाएंगे। जैसे जिस तरह का दबाव ये बना रहे हैं, इससे हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, वही हमने सोच लिया है। इनसे डरना नहीं है। ये जितना दबाव डालेंगे हम और स्ट्रॉन्ग होंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो ये वधवा जी को जैसे परेशान किया इन्होंने, पिछले 10 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। करनाल की जनता इनकी गुंडागर्दी को समझ चुकी है। करनाल की जनता इनकी गुंडागर्दी को समझ चुकी है और वो दिल से इनके साथ है। एक एक आंसू का बदला एक एक वोट डालकर मिलेगा। एक तरफा चुनाव रहने वाला है ये भ्रष्टाचारी वर्सेस ईमानदारी का चुनाव है। ईमानदार को वोट दें, अपने करनाल को बचाएं, अपने वार्ड को बचाएं, इनको भगाएं, भ्रष्टाचारियों को भगाएं। इन्होंने आज तक किया क्या? कॉलोनी काटी, जिसका मन किया रेट बढ़ा दिया, जिसका मन किया रेट घटा दिया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को करनाल समझ चुका है और इनको भगाने का काम करेगा। मेरी करनाल वासियों से हाथ जोड़कर विनती है, वधवा जी का एक एक आंसू का बदला अपनी वोट से चुकाएं। क्या कहेंगे अंकित जी, आपकी माता ने जो करनाल के वार्ड 1 नंबर से कांग्रेस से प्रत्याशी बने हैं वो और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? कैसे क्या देखना था भाई जी, पूरा एक तरफा माहौल है। विरोधी डरे हुए हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, दबाने डराने की पूरी कोशिश करी गई, पर हम डरने और दबने वाले नहीं हैं। मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और एक तरफा ही कह रहा हूँ मैं तो। कोई मेरे तो प्रतिद्वंदी भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो किसी को बुलाता ही नहीं। मीडिया बंधु भी गए, वो तो उन्हीं को भी कह रहे हैं भाई वापस जाओ, हम तो जीत रहे हैं, उनके करो जो करोगे। ये हवा में है, हवा को गिराएंगे, अपने पक्ष में करेंगे और 12 मार्च को पता लग जाएगा कि जब पेटियाँ खुलेंगी कि कहाँ क्या जा रहा है। ठीक है जी। सो हाथ जोड़ के मेरी वार्ड नंबर 1 से मेरी माताएं, बहनें, भाइयों से विनती है कि सच्चाई का साथ दो, गरीब के ताकत दिखा दो। मैं आने वाले 5 साल नतमस्तक रहूँगा, इनविजिबल नहीं होऊंगा, विजिबल रहूँगा। धन्यवाद। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 1 से, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशी हैं सुदेश, उनका जो नॉमिनेशन के बाद आज हवन याकर यहाँ पर शुरुआत है चुनावी प्रचार की, वो की गई है। तमाम कांग्रेसी नेता वो यहाँ पर पहुँचे थे और साफ तौर पर कहना है कि जोरों शोरों से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल 2 मार्च को चुनाव है, 12 तारीख को नतीजे आएंगे। देखने वाली बात होगी कि किनकी सरकार बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा करती हुई नजर आ रही है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।